Assalamualaikum. Today we are going to start our next lecture, which is lecture number 2 about the head and neck anatomy. So today we will discuss about the scalp और इसकी लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, मसल्स और आर्टीरियल सप्लाई और नर्व सप्लाई हम नेक्स्ट में करेंगे, जिसमें हम फेस के भी सारे मसल्स पढ़ के तो फिर इसकी आर्टीरियल सप्लाई और नेक नर्व सप्लाई करेंगे इकट्ठी। तो स्कैल्प में क्या होता है कि स्कैल्प जो होती है ना वो उसमें स्किन भी इंक्लूडेड कंसिस्ट ऑफ द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू भी इंक्लूड होता है। सिर्फ स्किन ही नहीं होती बल्कि स्कैल्प जो है वो 5 लेयर्स का कम्बिनेशन होता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी एक्सटेंड क्या होती है। तो हमने ये जो पढ़ी थी बोन्स पढ़ी थी, उनमें हमने कहा था कि क्रेनियम होती है। तो ये जो न्यूरोक्रेनियम होती है, ये न्यूरोक्रेनियम है जो कि ब्रेन को कवर करी है। उसमें यहाँ पर ये है सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन और ये है हमारे पास सुपीरियर नक्कल लाइंस यहाँ पर होती हैं। तो ये जो है वो सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन से लेकर और सुपीरियर नक्कल लाइंस तक जो है इसकी एक्सटेंशन होती है फ्रॉम फॉरवर्ड टू बैकवर्ड। और अगर हम दोनों लेटरल साइड्स पे देखें तो इसकी एक्सटेंड जो है वो यहाँ पर टेम्पोरल लाइन से होती है, ठीक है, टेम्पोरल लाइंस तक इसकी एक्सटेंड होती है। उसके बाद ज़ाइगोमेटिक आर्च तक भी इसकी एक्सटेंड होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी 5 लेयर्स होती हैं। तो अब जितने भी इसकी लेयर्स है ना वो हर इसका वर्ड जो है ना वो एक लेयर को शो कर रहा है नेम को। जैसे स्कैल्प में SCAL और P इसकी स्पेलिंग है और यही इसकी जो है वो लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर जो है वो स्किन है, ठीक है, और सेकंड लेयर कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड लेयर एपोन्यूरोसिस और एपोन्यूरोटिक भी कहते हैं उसको, एपिक्रेनियल एपोन्यूरोटिक लेयर, ठीक है। और उसके बाद जो है फोर्थ लेयर वो है लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड फिफ्थ लेयर है पेरिक्रेनियम। सो फर्स्ट लेयर के बारे में हम बात करते हैं पहले स्किन के बारे में। तो स्किन जो है ना वो बिल्कुल थिन होती है, बहुत ज़्यादा थिन होती है, लेकिन सिर्फ ऑसिपिटल रीजन के अंदर ये थिक हो जाती है। और ये इसकी फर्स्ट लेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं स्किन के बारे में। तो स्किन में स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं और स्पेशियस ग्लैंड्स भी होते हैं और हेयर फॉलिकल्स भी होते हैं, क्योंकि अब ये हमारी जो स्कैल्प की स्किन है इसके ऊपर ज़ाहिरी बात है हेयर्स तो होंगे, तो हेयर फॉलिकल्स भी होंगे, स्वेट ग्लैंड्स की ओपनिंग होगी, स्पेशियस ग्लैंड्स की ओपनिंग होगी। और स्किन जो है वो हमेशा आर्टीरियल सप्लाई में रिच होती है और इसका जो है वो गुड वीनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज भी होता है। उसके बाद जो सेकंड लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यू की होती है, या जिसको हम सुपरफिशियल फेशिया भी कहते हैं। हमें पता है कि जो सुपरफिशियल फेशिया होता है वो हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है और उसके अलावा यहाँ पर नर्व्स भी मौजूद होती हैं, क्यूटेनियस नर्व्स होती हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज वगैरह भी होती है। तो इसलिए ये हाईली वेस्कुलराइज्ड होगा, सबक्यूटेनियस लेयर होगी और क्यूटेनियस नर्व्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। थर्ड लेयर है हमारे पास एपोन्यूरोसिस। सो थर्ड लेयर जो एपोन्यूरोसिस है उसका दूसरा नाम एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस भी होता है। ये बेसिकली एक बैंड है, स्ट्रॉन्ग टेंडेनियस शीट है, यानी जो कवर कर रही होती है कैलवेरिया के ऊपर। ये यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कैलवेरिया के ऊपर ये एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस हमें जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है। और ये एक टेंडन की शीट है, इसके साथ जो है वो डिफरेंट मसल्स जो हैं वो अटैच हो रहे हैं। अब ये एक ही मसल है, इसको कहते हैं फ्रंटो ओसिपिटल मसल। इसकी एक फ्रंटल बैली है और दूसरी इसकी ओसिपिटल बैली है। जो फ्रंटल बैली है जब ये इसके मसल्स जो हैं वो करवाते हैं, जब कंट्रैक्शन करवाते हैं तो ये जो है हमारा फोरहेड, इस पर रिंकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। और जब हम बैकवर्ड करवाते हैं तो उसके ऊपर बैकवर्ड मीन्स कि जब हम अपनी आईब्रोज को, यहाँ पर हमारी आईब्रोज होते हैं ना, उनको एलिवेट करते हैं तो ये जो मसल है ना फ्रंटल बैली ये कंट्रैक्ट करती है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे फोरहेड पर रिंकल्स सी प्रोड्यूस होती हैं। और ये जो हमारे पास है ओसिपिटल, इसकी जो बैली होती है जब ये कंट्रैक्ट करती है तो ये
हमारी जो है वो इसकी अब हमने की थी एलिवेट की थी, ठीक है, आईब्रोज। जब हम उसे बैकवर्ड यानी अपनी वापस पोजीशन में आईब्रोज को लेके आएंगे इस डायरेक्शन में, तो हमारा ये जो ओसिपिटल वैली है ये कंट्रैक्ट करेगी। तो इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास दो और मसल्स होते हैं, उनका नाम होता है टेम्पोरोपेराइटैलिस मसल और सुपीरियर ऑरिकुलर मसल, ठीक है। ये भी जो है वो एपिक्रेनियल के जो एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस होता है वहाँ पर इंसर्ट होते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है इसकी फोर्थ लेयर लूज एरियोलर टिश्यू की होती है। लूज एरियोलर टिश्यू मीन्स कि इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी होती है, स्पेस होती है। इस स्पेस की वजह से जो है ना ये एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस ये फ्रीली मूव कर सकती है स्कैल्प के ऊपर। अच्छा, आपने कैसे यहाँ पर अपने फोरहेड पर जस्ट सिंपली आपने हैंड प्लेस करें और उसको जो है वो बैकवर्ड आप मूव करवाएं, तो आपको फील होगा कि आपकी जो स्किन है वो मूव कर रही है। इसी तरह यानी बैकवर्ड फॉरवर्ड आप हैंड रख कर और मूव कराएं, और आप इधर उसको अपनी एक लेटरल साइड पर रख कर और दूसरी साइड की तरफ मूव करवाएं तो भी स्किन मूव करेगी। ये क्यों होता है? ये लूज एरियोलर टिश्यू में स्पेस की वजह से ये फ्रीली मूव कर सकती है। उसके अलावा कोई भी इन्फेक्शन वगैरह या इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से ये डिस्टेंड जो है वो पोटेंशियल स्पेस उसके लिए प्रोवाइड करती है और डिस्टेंड कर सकती है। उसके बाद हमारे पास आती है फिफ्थ लेयर विच इज़ द लास्ट लेयर, वो होती है पेरिक्रेनियम। पेरिक्रेनियम बेसिकली क्या है? एक डेंस लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जो कि एक्सटर्नल पेरिओस्टियम बनाती है न्यूरोक्रेनियम की। क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये सारी जो इसका स्केलेटन है वो न्यूरोक्रेनियम कहलाता है। तो जितना उसको न्यूरोक्रेनियम को जो एक्सटर्नल पेरिओस्टियम होगी कवर करी होगी वो ही जो है वो पेरिक्रेनियम कहलाती है। और ये पेरिक्रेनियम जो है ये एक फिल्म अटैचमेंट के होती है इसकी, ठीक है। ये एक स्ट्रिप की फॉर्म मतलब फिल्म अटैचमेंट की फॉर्म में ये पूरी उसके ऊपर न्यूरोक्रेनियम के ऊपर कवर करी हुई होती है। लेकिन जहाँ पर सूचर्स होते हैं, फाइब्रस टिश्यू होता है, वहाँ पर ये इसको स्ट्रिप आउट नहीं कर सकते। यानी जब हम सर्जरीज परफॉर्म करते हैं लिविंग के अंदर तो ये जो पेरिक्रेनियम होती है उसको स्ट्रिप आउट कर सकते हैं, लेकिन डेड बॉडीज़ में नहीं कर सकते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।